ठीक था। कैसे कौन सा सवाल था? PSIR है। PSI हाँ लास्ट ईयर से तो इजी था। लास्ट ईयर से ही था। PSIR था हैं? PSIR अच्छा सवाल किस लेवल के थे, किस तरह के थे? जो इंटरप्रिटेशन का कोई इशू नहीं था, जो भी था सीधा सीधा ही पूछा। डायरेक्ट सवाल थे? हाँ अच्छे थे, सब ठीक ही थे। अच्छा थियोरेटिकल ही ज़्यादा था, करंट अफेयर्स इतना कुछ आया नहीं है। 1 2 3 क्वेश्चन आए हैं, वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं है। IR अभी आने वाला है पेपर। अच्छा हाँ सेकंड पेपर में आएगा। ओके अच्छा थोड़ा सा बताइए। और PSIR का आपने जो ऑप्शनल रखा, क्या सोच कर रखा था? और यहाँ पर कुछ उसी एक्सपेक्टेशन पर, उसी लाइन पर सवाल थे? हाँ, सवाल तो उसी लाइन पर है, लेकिन उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसके वजह से रिवीजन नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छूट जाता ही है। तो PSIR में उतना मार्क्स कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम 300 के ऊपर ही आएगा, लेकिन कम नहीं आएगा। आपको 250-60 के आसपास रखेगा। सिलेक्शन का तो इंश्योर करेगा, लेकिन बहुत अच्छा रैंक तो नहीं लाएगा। अच्छा क्योंकि बहुत टाइम जाएगा इसको प्रिपेयर करने में पूरा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा जो सवाल थे PSIR के, क्या लेंदी सवाल थे? टाइम पर पेपर हो गया था या थोड़ा बहुत सवाल छूट गया? सवाल लेंदी वगैरह कुछ नहीं थे, छोटे छोटे ही थे, जो रेगुलर वैसे ही आते हैं। यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है। जो थोड़ा फार फिलोसॉफिकल पार्ट में है, वहाँ पर भी उन्होंने उतना कुछ नहीं पूछा था। कौन सा अटेम्प्ट आपका? मेरा 5th है। और मींस? मेरा 2nd है। सेकंड मींस पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी? क्या वजह हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, मेरा इंटरव्यू आया था, लेकिन तो सिलेक्शन नंबर वगैरह PSIR में कम थे क्या? हाँ 238 थे मेरे। अच्छा अगर अगली बार थोड़ा सा बढ़िया किया है? इस बार तो बढ़ेंगे ही, 20-30 तो बढ़ेंगे ही। हाँ तो हो जाएगा सिलेक्शन शायद। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई होंगी, सवाल देखे यहाँ पर? इनका PSIR का तो शुभ्रा मैम का ही लगाया था। अच्छा तो देखे यहाँ पर सवाल? हाँ हाँ, मतलब स्टैटिक के पार्ट वाला कितनी टेस्ट सीरीज जो थी, टेस्ट सीरीज आपने कितनी रिलीवेंट रही थी? क्या वो जरूरी है लगाने चाहिए वो, या मतलब ये है कि लगाने के इन द सेंस कि ये वहाँ पर फायदा मिलता है? नहीं, लगाने से अच्छा ही है, क्योंकि मैडम का है, रिलेवेंट ही है। जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट स्टैटिक के पार्ट के और करंट अफेयर्स के मैडम के ही आए। सुब्रा रंजन मैम की नोट्स भी पढ़े होंगे आपने? हाँ क्लास भी उन्हीं का किया है, अभी क्रैश कोर्स। अच्छा क्लास भी किया था, नोट्स भी पढ़े थे। थोड़ा बताइए नोट्स के बारे में बताइए, कैसे नोट्स थे, कितने बढ़िया आपको अगर आप PSI रखना नोट्स वगैरह लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अगर लेने चाहिए तो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नोट्स तो उनके अच्छे ही है, लेकिन बहुत बड़े हैं। 4000 पेजेस के है ऑलमोस्ट। अच्छा, हाँ। और उसमें करंट अफेयर्स नहीं है। 4000 का स्टैटिक है, तो वो बस ऑप्शनल चूज करते हो तो वही ध्यान रखना है कि इसका साइज। आप कह रहे हैं बहुत लेंथी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो क्या अलग से कुछ और भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर सुब्रा रंजन मैम का नोट्स लें? सुब्रा मैम के नोट्स इनफ है, 270-280 तक आ जाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा करता है 10-20 मार्क बढ़ेंगे, लेकिन वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं है। ओके कितना है भैया? हाँ थोड़ा सा मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताइए, स्ट्रेटजी PSIR की स्ट्रेटजी किस तरह की थी, आप क्या करते हैं? मैं पूरा मैडम के ऊपर ही रिलाई किया है। पूरा तो भाई सर जो है पूरा मैडम के ऊपर रिलाई है, मैडम के नोट्स के ऊपर रिलाई है, तो ध्यान रखिएगा। नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं PSIR का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। थैंक यू। ओके और थोड़ा सा स्ट्रेटजी क्या रहती है आपकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की? यहाँ पर आंसर अभी सवाल किस तरह के थे और क्या सवाल आपकी एक्सपेक्टेशन लाइन पर थे सोशियोलॉजी में? नहीं, सोशियोलॉजी में मेरे तो एक्सपेक्टेड पे था जो मैंने सोचा था। इवन मैंने कुछ थिंकर सोच रखे थे कि वही आए, तो उस तरह के ही आ गए, जैसे कि मार्क्स का आ गया था, वेबर का, डर्किंग का, डायरेक्ट ही आ गए थे। और नॉर्मली ज़्यादातर इस बार जनरलाइज्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे। अच्छा लाइक मैरिज के ऊपर थे, फिर डिजिटल सोशल जो हो रहे मोबिलाइजेशन वो सब थे। तो ये जो सवाल उठाए हैं, क्योंकि जिस तरह का इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं इंटरनेट को लेकर के, वो सब करंट बेस, हाँ तो उसी को लेकर के। हाँ करंट बेस थे। ओके क्या कहेंगे पिछली बार के कंपैरिजन, थोड़ा सा कंपेयर करें तो? में अगर फर्स्ट पेपर देखें तो काफ़ी बेटर साइड पे था। बेटर साइड पर इजी कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं पिछले बार से? मॉडरेट से ऊपर बोल सकते हैं। मॉडरेट से ऊपर? हाँ। मॉडरेट टू टफ थोड़ा सा हल्का सा? टफ तो नहीं बोल सकते इतना। मॉडरेट टू ऊपर। हाँ अगर किसी ने सही से प्रॉपर तरीके से अगर सिलेबस को गो थ्रू किया है तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटजी क्या थी सोशियोलॉजी की? लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को PYQ थोरोली पूरे? हाँ। कितने साल के? लास्ट मैंने 2012 से कम्प्लीटली देखे थे। फायदा मिला यहाँ पर? देखिए सवाल बहुत अच्छा काफी फायदा। पेपर लेंदी तो नहीं लगा, छूटा तो नहीं है सवाल? नहीं, मेरा तो कोई पेपर छूटा नहीं। नोट्स वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह किसकी लगाई, क्या किया आपने? नोट्स तो मेरे खुद के थे। हाँ नितिन साहब के इनके यूज बुक्स किए थे मैंने। बाकी तो क्लासेस मैंने ऐसा कुछ लिए नहीं, फ्री यूट्यूब पे वीडियोस मिल गया, वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख ले, खुद ही के बनाए सब कुछ। ओके आंसर राइटिंग की यहाँ पर अप्रोच क्या थी आपकी? आंसर राइटिंग में
पहले तो वही स्ट्रक्चर बनाना हाँ और 1 मिनट के अंदर बाकी कंटिन्यू फ्लो में आंसर लिखना। ओके, और क्या कहेंगे जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखना चाहते हैं, आपने क्या सोच कर ऑप्शनल रखा सोशियोलॉजी? पहले तो सिलेबस की गो थ्रू करो। अगर आपको लगता है कि आप कोई क्वेश्चंस को देख के कुछ समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, तभी ऑप्शनल को लो। बाकी अपने कंफर्टेबिलिटी देखिए। सोशियोलॉजी में करंट का कितना रोल होता है? काफ़ी रोल है करंट का आज के टाइम पे। करना पड़ेगा। हाँ, पर करंट को बराबर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है उस वजह से, और अभी लाइव एग्जांपल्स भी काफ़ी हैं ही जो अवेलेबल है मीडियाज़ पे। आंसर राइटिंग थोड़ी सी अप्रोच बताइए आप डिटेल में, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं जब से लेकर के बॉडी इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन तो पता ही है, थोड़ा सा और क्या एक्स्ट्रा करते हैं उसमें? थिंकर्स को याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट जिसको बीच में कोट कर सको, क्योंकि जनरल क्वेश्चन को अगर आप थिंकर्स नहीं लिखोगे और एग्जाम्पल नहीं डालोगे तो वो एक जीएस का आंसर बन जाएगा। अच्छा, तो सोशियोलॉजी के वे में डालना है तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे थिंकर्स भी ऐड करने होंगे। Okay. और विद लाइव एग्जाम्पल्स ऑल्सो। और इसके अलावा और क्या कहेंगे कि हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए या फिर किसी कोचिंग पर रिलाई कर सकते हैं या फिर और इम्पोर्टेंट हमेशा लास्ट मोमेंट रिवीजन में भी वही इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोचिंग के नोट्स स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन मेनली खुद के नोट्स ही हैं जो लास्ट में सबसे ज़्यादा। नोट्स वगैरह कुछ बताएंगे, किताब वगैरह कुछ अगर कोई पढ़ना चाहे तो? सोशियोलॉजी में मैंने तो सिर्फ नितिन की एक बुक आती है, 2 बुक्स में अवेलेबल होती है, एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी, वही मैंने फॉलो की थी। और बाकी PYQ कम्प्लीटली PYQ पूरे किए? ये थे कम्प्लीट है। हाँ, और टेस्ट सीरीज वगैरह? टेस्ट सीरीज़ खुद घर पे लास्ट ईयर। अच्छा, टेस्ट सीरीज की अप्रोच क्या थी? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो क्या हम सेक्शन अलग अलग टॉपिक्स के करके सेक्शन वाइज लगा सकते हैं, फुल लेंथ लगाएं, या फिर कुछ और आपकी स्ट्रेटजी रहती है टेस्ट सीरीज के लिए? कुछ क्या करते हैं? शुरू में तो आप अगर चैप्टर वाइज करो तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा। उसके बाद लास्ट में 2 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं। और टेस्ट सीरीज क्योंकि एक टाइम के बाद टेस्ट सीरीज आती हैं मार्केट में, उससे पहले अगर कोई आंसर राइटिंग जैसे करना चाहे तो क्या डेली आंसर राइटिंग करें, PYQs करें, क्या करें? PYQs सबसे बेस्ट, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप डेली PYQ करते थे, कितने सवाल लिखते थे? डेली के मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लिखता था। ओके, जो काफ़ी जो बच्चे अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनको? सोशियोलॉजी ऑप्शनल गुड स्कोरिंग का सब्जेक्ट है जो कोई ले सकता है, लेकिन बस यही है कि उसके डिटेल सिलेबस को समझ के ही लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो उल्टा भी जा सकता है अगर आप सोसाइटी को अगर जनरल वे में ना समझ पाओ तो। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट।